हेलो दोस्तों, रिपीट स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम जानेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव और इंटरोगेटिव वाले वाक्यों को बनाना कि हम अपने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव और इंटरोगेटिव वाले वाक्यों को किस तरीके से बनाते हैं। और दोस्तों मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के एफर्मेटिव वाले वाक्यों को बनाना कि हम अपने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के एफर्मेटिव वाले वाक्यों को किस तरीके से बनाते हैं, जिसमें मैंने दोस्तों आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान बताई थी और सेंटेंसों को बनाने का रूल बताया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। तो आज हम जानेंगे दोस्तों फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव और इंटरोगेटिव वाले वाक्यों को बनाना, जिसमें दोस्तों हम सबसे पहले बनाना जानेंगे नेगेटिव वाले वाक्यों को कि हम नेगेटिव वाले वाक्यों को किस तरीके से बनाते हैं अपने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो दोस्तों मैंने आपके सामने नेगेटिव वाले वाक्यों को बनाने का रूल लिख दिया है। मैं आपको इसे एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं जिससे कि आप इसे और भी बेहतर तरीके से समझ सकें। तो दोस्तों मैंने आपके सामने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव वाले वाक्यों को बनाने का रूल लिखा है। आप सबसे पहले तो दोस्तों सब्जेक्ट को लगाओगे। किसको लगाओगे? सब्जेक्ट को। उसके बाद दोस्तों बिल और सेल में से किसी एक को लगाना है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था दोस्तों कि हम आई और बी के साथ, किसके साथ दोस्तों? आई और बी के साथ हम लगाते हैं सेल। क्या लगाते हैं दोस्तों? सेल। और आई और बी को छोड़कर बाकी सभी के साथ क्या लगाते हैं? हम बिल लगाते हैं। उसका दोस्तों आपको नॉट को लगाना है और नॉट के बाद बी को लगाना है। किसको लगाना है दोस्तों? बी को। उसका दोस्तों मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी को जोड़ना है। किसको जोड़ना है? आईएनजी को। और उसका जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट को लगा दीजिए। और उसके बाद ओडब्ल्यू यानी कि अदर वर्ड। इतनी चीज आपको लगानी होती है अपने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव वाले वाक्यों को बनाने के लिए। तो दोस्तों मैंने आपके सामने कुछ सेंटेंस लिखे हैं जिनकी मदद से आप इन्हें और भी बेहतर तरीके से समझ सकोगे। तो दोस्तों मैंने आपके सामने पहला सेंटेंस लिखा है, मेरी माताजी मुझे याद नहीं कर रही होंगी। तो दोस्तों बाकी के अंत में आ रहा है याद नहीं कर रही होंगी। तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये शब्द जिन वाक्यों के अंत में आते हैं वो कौन से वाक्य कहलाते हैं दोस्तों? हमारे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्य कहलाते हैं। तो दोस्तों ये हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का नेगेटिव वाक्य है। तो दोस्तों मैंने आपके सामने नेगेटिव वाले वाक्यों को बनाने का रूल ये लिख दिया है, आप देख सकते हो। सबसे पहले आप सब्जेक्ट को लगाओगे। सब्जेक्ट कौन है हमारा? मेरी माता जी। तो मेरी माता जी की आप लगाओगे माई मदर। माई मदर माने मेरी माताजी। सब्जेक्ट लग गया दोस्तों। अब हमें क्या लगाना है? बिल और सेल में से किसी एक को लगाना है। तो मैंने आपको बता ही दिया था दोस्तों कि आई और बी के साथ तो हम क्या लगाते हैं? सेल लगाते हैं। बाकी सभी के साथ क्या लगाते हैं? बिल लगाते हैं। तो हम यहाँ पर लगा देंगे बिल। क्या लगा देंगे दोस्तों? बिल। उसके बाद नॉट और बी। तो दोस्तों यहाँ तक का हमारा सेंटेंस बन गया। अब हमें चाहिए मेन वर्ब। तो मेन वर्ब कहाँ आती है? वाक्य के अंत में। तो वाक्य के अंत में क्या आ रहा है? याद नहीं कर रही होंगी। तो याद करने की क्या होती है दोस्तों? यहाँ पर पाठ याद करने की बात नहीं हो रही, यहाँ पर किसी की याद सता रही है। तो हम यहाँ पर याद करने की लगाएंगे मिस। क्या लगाएंगे दोस्तों? मिस। अब इसी में आईएनजी जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा मिसिंग। कहते हैं ना दोस्तों हम आई मिस यू, मैं तुम्हें याद कर रहा हूँ, यानी कि मुझे तुम्हारी याद आ रही है। तो यहाँ पर हमने लगा दिया मिसिंग माने याद नहीं कर रही होंगी। अब किसको याद नहीं कर रही होंगी दोस्तों? मुझे। तो मुझे की लगाओगे मी। मी माने मुझे और उसका बाद फुल स्टॉप। तो दोस्तों हमारा ये सेंटेंस बन गया कि माई मदर माने मेरी मम्मी जी या फिर मेरी माता जी। विल नॉट बी मिसिंग माने याद नहीं कर रही होंगी। मी माने मुझको, मेरी माताजी मुझको याद नहीं कर रही होंगी। तो इस तरीके से आप अपने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव वाले वाक्यों को बनाते हो दोस्तों। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अगला सेंटेंस है दोस्तों हमारा, किसान अब बीज नहीं बो रहे होंगे। तो बाकी के अंत में क्या आ रहा है दोस्तों? रहे होंगे। तो जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे ये शब्द आते हैं वो क्या होता है दोस्तों? हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य होता है। तो ये हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का नेगेटिव वाक्य है। तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट को लगाओगे। सब्जेक्ट है हमारा किसान। तो किसान की क्या होती है दोस्तों? द फार्मर। द फार्मर माने किसान। अब हमें क्या चाहिए दोस्तों? बिल और सेल में से किसी एक को लगाना है। तो हम यहाँ पर बिल को लगाएंगे। अब उसके बाद दोस्तों नॉट लगाना है और इसके बाद बी लगाना है। अब दोस्तों हमें क्या चाहिए? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मेन वर्ब कहाँ आती है? बाकी के अंत में। तो बाकी के अंत में क्या आ रहा है? बो रहे होंगे। तो बोने की क्या होती है? शो। अब दोस्तों इसी में हमें आईएनजी जोड़ना है तो ये हो जाएगा हमारा सोइंग। सोइंग माने
बो रहे होंगे, यानी कि हम नहीं बो रहे होंगे, यानी कि द फार्मर माने किसान, विल नॉट बी सोइंग माने नहीं बो रहे होंगे। अब क्या नहीं बो रहे होंगे दोस्तों? बीज। तो बीज की होती है सीड, अब हम यहाँ कर देंगे सीड्स। अब बीज नहीं बो रहे होंगे, अब कब नहीं बो रहे होंगे दोस्तों? अब। तो अब की लगाओगे नाउ, नाउ माने अब। तो दोस्तों हमारा ये सेंटेंस बन गया, द फार्मर माने किसान, विल नॉट बी सोइंग माने नहीं बो रहे होंगे, सीड्स माने बीज, नाउ माने अब। किसान अब बीज नहीं बो रहे होंगे। तो इस तरीके से आप अपने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव वाले वाक्यों को बनाते हो। आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, विल और बी के बीच में क्या लगा देना है? नॉट लगा देना है। अगर हमारा सब्जेक्ट आई और बी में से कोई होगा तो आप सेल और बी के बीच में, किसके बीच में दोस्तों? सेल और बी के बीच में नॉट लगा दोगे। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है दोस्तों। अगला सेंटेंस है दोस्तों हमारा, रविवार को मैं अपने कपड़े नहीं धो रहा हूँगा। तो दोस्तों हमें ये पता चल गया कि हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का नेगेटिव वाक्य है। अब हम सबसे पहले सब्जेक्ट को लाएंगे, तो कपड़ा कौन नहीं धो रहा हूँगा दोस्तों? मैं। तो आई, आई माने मैं, सब्जेक्ट लग गया दोस्तों। आई और बी के साथ क्या लगाते हैं हम? सेल लगाते हैं, मैंने आपको बताया था अभी। तो हम यहाँ पर लगा देंगे सेल नॉट बी, क्योंकि ये हमारा नेगेटिव वाक्य है दोस्तों। अब हमें चाहिए दोस्तों मेन वर्ब। तो मेन वर्ब कहाँ आती है? वाक्य के अंत में। तो वाक्य के अंत में क्या आ रहा है? धो रहा हूँगा। तो धोने की क्या होती है? वॉश। अब इसी में आपको आईएनजी को जोड़ना है, तो ये हो जाएगा हमारा वॉशिंग। अब क्या नहीं धो रहा हूँगा दोस्तों? कपड़े। तो कपड़ों की लगाओगे द क्लॉथ्स, द क्लॉथ्स माने कपड़े। अब कब नहीं धो रहा हूँगा दोस्तों? रविवार को। तो रविवार की लगा दोगे ऑन संडे और फुल स्टॉप। तो दोस्तों हमारा ये सेंटेंस बन गया, आई शैल नॉट बी वॉशिंग, मैं नहीं धो रहा हूँगा द क्लॉथ्स माने कपड़े, ऑन संडे माने रविवार को, मैं रविवार को कपड़े नहीं धो रहा हूँगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव वाले वाक्यों को बनाते हो। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों यहाँ तक की चीज़ों को आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम जानेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव वाले वाक्यों को बनाना, कि हम अपने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव वाले वाक्यों को किस तरीके से बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ तक की चीज़ों को आप नोट कर लीजिए। तो दोस्तों मैंने आपके सामने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव वाले वाक्यों को बनाने का रूल लिख दिया है। तो चलिए दोस्तों हम इन्हें जान लेते हैं कि किस तरीके से हम अपने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव वाले वाक्यों को बनाते हैं। तो दोस्तों मैंने आपके सामने रूल लिखा है। सबसे पहले तो आप दोस्तों WH वर्ड को लगाओगे, अगर आपके सेंटेंस में कोई WH वर्ड आया है तो। उसका दोस्तों आप बिल और सेल में से किसी एक को लगाओगे सब्जेक्ट के अनुसार। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि आई और बी के साथ हम लगाते हैं सेल, और आई और बी को छोड़कर बाकी सभी के साथ क्या लगाते हैं? बिल लगाते हैं दोस्तों। उसका जो भी सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट को लगा दोगे। अगर दोस्तों हमारे सेंटेंस में नहीं भी आया है तो हम सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगा देंगे। उसके बाद दोस्तों बी को लगाना होता है, फिर उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को जोड़ेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद OW यानी कि अदर वर्ड, और उसके बाद दोस्तों इंटेरोगेटिव चिन्ह हमें लगाना है। चाहे हमारा वाक्य हिंदी का हो चाहे इंग्लिश का हो, हमें अपने इंटेरोगेटिव वाले वाक्यों के अंत में इंटेरोगेटिव चिन्ह लगाना होता है दोस्तों। तो ये तो हो गया हमारा फॉर्मेट दोस्तों। सेंटेंसों को बनाने का जो क्रम रहेगा हमारे इंटेरोगेटिव वाले वाक्यों को, वो ये रहेगा कि हम सबसे पहले WH वर्ड लगाएंगे, उसके बाद विल और सेल में से किसी एक को, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वी, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर OW यानी कि अदर वर्ड, और बाद में इंटेरोगेटिव चिन्ह। इतनी चीज़ आपको लगानी होती है दोस्तों अपने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव वाले वाक्यों को बनाने के लिए। तो दोस्तों मैंने आपके सामने कुछ सेंटेंस लिखे हैं जिनकी मदद से आप इन्हें और भी बेहतर तरीके से समझ पाओगे। तो मैंने दोस्तों आपके सामने पहला सेंटेंस लिखा है, क्या माली पौधों को पानी दे रहा होगा। तो इसमें प्रश्न पूछा गया है कि क्या माली ऐसा कार्य कर रहा होगा। तो जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे ये शब्द आ रहे हों, वो हमारा कौन सा टेंस कहलाता है दोस्तों? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। तो ये हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव वाक्य है, क्योंकि इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों। एक बात आपको और याद रखनी है दोस्तों, जब हमारा वाक्य क्या शब्द से शुरू हो, किससे शुरू हो दोस्तों? क्या शब्द से, तो हम अपने वाक्य को हेल्पिंग वर्ब से बनाना शुरू करते हैं। किससे दोस्तों? हेल्पिंग वर्ब से। तो हमारे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? विल बी और सेल बी होती है दोस्तों। तो हमको सबसे पहले किसको लगाना है? सेल या फिर विल में से किसी एक को लगाना है सब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि ये हमारा सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है दोस्तों? क्या शब्द से शुरू हो रहा है। और मैंने क्या शब्द से शुरू होने वाले वाक्यों को एक कैटेगरी दी थी हम,
अपनी ग्रामर में, जिससे हम कहते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन। तो क्या शब्द से शुरू होने वाले वाक्यों को ही हम क्लोज एंडेड क्वेश्चन के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। तो आप यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब को लगाओगे, तो हम यहाँ पर लगाएंगे दोस्तों विल को। किसको? विल को। उसका दोस्तों हमें चाहिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा? माली। तो माली की क्या होती है? द गार्डनर। द गार्डनर माने माली। अब उसका दोस्तों अगर नॉट आया है तो हम सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगा देंगे। तो हमारे इस सेंटेंस में नहीं तो नहीं आया, तो आप नॉट को छोड़ दीजिए। अब आपको लगाना है बी को। किसको दोस्तों? बी को। अब आपको उसके बाद क्या लगाना है दोस्तों? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मेन वर्ब कहाँ आती है? वाक्य के अंत में। तो वाक्य के अंत में क्या आ रहा है दोस्तों? पानी दे रहा होगा। तो पानी देने की क्या होती है दोस्तों? वाटर। इसी में आप आईएनजी जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा हमारा वाटरिंग। क्या हो जाएगा दोस्तों? वाटरिंग। तो वाटरिंग माने पानी दे रहा होगा। अब दोस्तों किस में पानी दे रहा होगा? पौधों को। तो पौधों की लगा दोगे द प्लांट्स। और उसका दोस्तों इंटरोगेटिव चिन्ह। तो दोस्तों हमारा ये सेंटेंस बनके तैयार हो गया। बिल द गार्डनर, क्या? माली। बी वाटरिंग माने पानी दे रहा होगा। द प्लांट्स माने पौधों में, क्या? माली पौधों में पानी दे रहा होगा। तो इस तरीके से आप अपने क्लोज एंडेड क्वेश्चन के वाक्यों को बनाते हो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो दोस्तों आपको एक बात याद रखनी है कि जब हमारा वाक्य क्या शब्द से शुरू हो रहा है तो आपको हेल्पिंग वर्ब से बनाना स्टार्ट करना है। अगला सेंटेंस है दोस्तों हमारा, क्या हम दूध नहीं पी रहे होंगे। तो दोस्तों ये भी हमारा कैसा वाक्य है? क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, क्योंकि ये हमारा क्या शब्द से शुरू हो रहा है और ये हमारा इंटरोगेटिव वाक्य है दोस्तों फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का। तो आप सबसे पहले तो लगाओगे बिल और सेल में से किसी एक को। तो हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है हम, तो हम के अनुसार हम यहाँ पर लगाएंगे सेल। क्या लगाएंगे दोस्तों? सेल। उसके बाद दोस्तों आपको लगाना है सब्जेक्ट। वो सब्जेक्ट है हमारा हम, तो हम की लगाएंगे बी। बी माने हम। अब दोस्तों अगर हमारे सेंटेंस में नहीं आया है तो हम सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे दोस्तों? नॉट। तो हमारे इस सेंटेंस में नहीं आया है तो हम सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगा देंगे। उसके बाद दोस्तों हमें बी को लगाना है, तो बी लगा देंगे। अब हमें चाहिए दोस्तों मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मेन वर्ब कहाँ आती है? वाक्य के अंत में। तो वाक्य के अंत में आ रहा है पी रहे होंगे। तो पीने की क्या होती है दोस्तों? ड्रिंक होती है, लेकिन हम यहाँ पर टेक लगाएंगे। क्या लगाएंगे दोस्तों? टेक। अब इसमें जब आईएनजी जोड़ेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा हमारा टेकिंग, और ये ई हट जाएगा इसमें से, तो ये हो जाएगा हमारा टेकिंग। टेकिंग माने पी रहे होंगे। अब क्या पी रहे होंगे दोस्तों? दूध। तो दूध की क्या होती है? मिल्क। और उसका बाद इंटरोगेटिव चिन्ह। तो दोस्तों हमारा ये सेंटेंस बन गया, शैल वी नॉट बी टेकिंग मिल्क। क्या हम दूध नहीं पी रहे होंगे। तो इस तरीके से आप अपने क्लोज एंडेड क्वेश्चन के वाक्यों को बनाते हो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में दोस्तों। अब दोस्तों हम जान लेते हैं ओपन क्लोज एंडेड क्वेश्चन, यानी कि जिन वाक्यों में कोई WH वर्ड आया होता है हम उन्हें कहते हैं ओपन क्लोज एंडेड क्वेश्चन। तो दोस्तों आपके सामने ये अगला सेंटेंस लिखा हुआ है, वे कल इस समय क्यों नहीं खेल रहे होंगे। तो वाक्य के अंत में आ रहा है रहे होंगे। तो ये है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का क्लोज एंडेड क्वेश्चन, क्योंकि दोस्तों इसमें हमारा WH वर्ड आया है। जिन वाक्यों में WH वर्ड आता है दोस्तों वो कहलाता है हमारा क्लोज एंडेड क्वेश्चन। तो दोस्तों ये क्यों जो है हमारा ये WH वर्ड है। अगर दोस्तों आप WH वर्ड को नहीं जानते हो तो मैंने WH वर्ड पर ऑलरेडी वीडियो बना दी है, आप उसको जाकर देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों आप सबसे पहले तो इस क्यों शब्द की मीनिंग लगाओगे, तो क्यों की होती है वाई। क्या होती है दोस्तों? वाई। वाई माने क्यों। WH वर्ड लग गया दोस्तों। अब आपको बिल और सेल में से किसी एक को लगाना है। तो आपको पता है दोस्तों आई और बी के साथ हम क्या लगाते हैं? सेल लगाते हैं। बाकी सभी के साथ क्या लगाते हैं? बिल लगाते हैं। तो हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है बी, तो हम यहाँ पर लगाएंगे बिल। क्या लगाएंगे दोस्तों? बिल। अब उसके बाद दोस्तों सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट है हमारा बे, तो बे की इंग्लिश क्या होती है? दे। दे माने बे। अब दोस्तों हमारे सेंटेंस में नहीं आया है तो हम सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगा देंगे। तो हमारे इस सेंटेंस में नहीं आया है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, उसके बाद बी। ठीक है दोस्तों। अब हमें चाहिए मेन वर्ब। तो मेन वर्ब कहाँ आती है? वाक्य के अंत। वाक्य के अंत में क्या आ रहा है? खेल रहे होंगे। तो खेलने की क्या होती है दोस्तों? प्ले। अब दोस्तों इसी में आपको आईएनजी को लगाना है, तो ये हो जाएगा हमारा प्लेइंग। क्या हो जाएगा? प्लेइंग। अब दोस्तों कब खेल रहे होंगे? इस समय, यानी कि कल इस समय। तो दोस्तों इस समय की लगाओगे आप एट दिस टाइम। एट दिस टाइम।
अब दोस्तों रह गया हमारा कल, तो कल की मीनिंग लगाओगे टुमारो, क्योंकि दोस्तों फ्यूचर में हम बात करते हैं आने वाले कल की। और उसके बाद इंटेरोगेटिव चिन्ह। तो दोस्तों हमारा ये सेंटेंस बन गया, वाई विल दे नॉट बी प्लेइंग एट दिस टाइम टुमारो, वे कल इस समय क्यों नहीं खेल रहे होंगे। तो इस तरीके से हम अपने क्लोज एंडेड क्वेश्चन के वाक्यों को बनाते हैं दोस्तों फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अगला सेंटेंस है दोस्तों हमारा, कितने लड़के खेल में भाग ले रहे होंगे। तो ये भी हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है दोस्तों, क्योंकि इसमें आया है हमारा कितने लड़के, ये हमारा पूरा का पूरा इंटेरोगेटिव वर्ड है दोस्तों। हम इसको उठाएंगे सबसे पहले, कितने लड़के, तो कितने लड़कों की क्या होती है दोस्तों, हाउ मैनी वॉइस, हाउ मैनी वॉइस माने कितने लड़के, इतना लग गया दोस्तों। अब आपको क्या लगाना है, अब आपको बिल और सेल में से किसी एक को लगाना है। किसको लगाना है दोस्तों, बिल और सेल में से किसी एक को। तो आप यहां पर लगाओगे दोस्तों बिल को, किसको, बिल को, तो लगा दीजिए बिल। अब आप सोच रहे होंगे अब हमें चाहिए सब्जेक्ट, लेकिन दोस्तों सब्जेक्ट यहां पर पहले ही लग गया है, हाउ मेनी बॉयज माने कितने लड़के। अब उसका दोस्तों बिल लगा दिया हमने, अब हमें सब्जेक्ट को नहीं लगाना, सब्जेक्ट हमारा यहीं पर लग गया दोस्तों। अब हमें चाहिए नॉट आया है हमारे सेंटेंस, तो हम बिल के बाद नॉट लगा देंगे, लेकिन इसमें नॉट नहीं आया है तो आप नॉट को छोड़ दीजिए। अब आपको लगाना है बी, क्या लगाना है दोस्तों, बी। अब आपको क्या लगाना है दोस्तों, मेन वर्ब को लगाना है। तो मेन वर्ब कहाँ आती है, वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में आ रहा है भाग ले रहे होंगे। तो भाग लेने की क्या होती है दोस्तों, पार्टिसिपेट। अब दोस्तों इसमें आप आईएनजी जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा, पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग माने भाग ले रहे होंगे। अब किस में भाग ले रहे होंगे दोस्तों, खेल में। तो खेल में की क्या लगाओगे दोस्तों, इन द गेम, और उसके बाद इंटेरोगेटिव चिन्ह। तो दोस्तों हमारा ये सेंटेंस बन गया, हाउ मेनी बॉयज माने कितने लड़के, विल बी पार्टिसिपेटिंग माने भाग ले रहे होंगे, इन द गेम माने गेम में यानी कि खेल में, कितने लड़के खेल में भाग ले रहे होंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव वाले वाक्यों को बनाते हो। तो दोस्तों मैंने आपको आज इस वीडियो में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव और इंटेरोगेटिव वाले वाक्यों को बनाना बता दिया है। उम्मीद करता हूं अब आप समझ गए होंगे दोस्तों। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो वाकई अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों, आप लाइक नहीं करते हो। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग।